है ना। एक बार राजे पहला जो एक्सरसाइज 7.1 ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ, क्वेश्चन नंबर 10 की है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x comma y is equidistant from the point 3,6 and -3,4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ, मतलब ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ x, y ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ। ਇਕੁਇਡਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम मतलब कि मैम इको जिहा डिस्टेंस होना चाहिए। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ x, y ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ, ठीक है। x, y मान लो इतने पॉइंट है, ठीक है। एंड 3,6 वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के होंगे, तो ये पॉइंट तुम मान लो इधर है, ठीक है। एंड -3,4 ये सैकेंड क्वाड्रेंट के होंगे कुछ इतना है, ठीक है। कितना हो गया x, y। कॉपी बस कॉपी तो समझा देंगे। मैं ना नोटबुक से दिखा रही हूँ तुहानू, एक मिनट। हाँ जी, नोटबुक दिख रही है हूँ तुहानू सबनों। नोटबुक ते ना इस ते नहीं, मतलब फोन ते ना एक होर रमनदीप कौर तुहानू दिख रहा होएगा, वो ऐड हो। मैं अपने यस मैम। ठीक है, उत्थे देखो, उत्थे वीडियो दिख रही होएगी तुहानू, ठीक है। हुण वीडियो ते मतलब ठीक है, कॉपी ते करवाण लगी हां। हाँ जी, केड़े-केड़े पॉइंट्स सी? x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4, ठीक है। इन पॉइंट्स तो इक्विडिस्टेंट है। इनू मान लेंगे p, इनू मान लेंगे a, इनू मान लेंगे b, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपना की आएगा, AP इज इक्वल टू PB आएगा। आ चीज समझ आंदा है? डिस्टेंस फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला हले लगाना है आप, जो बस मैंने क्वेश्चन के विच गिवन है कि इन्हां दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। मैं हले फिलहाल वही क्वेश्चन लिखी है, ठीक है राजे। उस तो बाद नेक्स्ट की है AP का डिस्टेंस। AP का डिस्टेंस दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole the square plus y2 minus y1 whole the square, it means x minus 3 whole the square plus y minus 6 whole the square is equal to, किस इक्वल आएगा? PB, that means x minus minus 3 whole the square plus y minus 4 whole the square। x minus minus 3 की हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y minus 4 whole the square। अब इतना समझ आया? आ चीज आई समझ या नहीं आई? यस मैम आ रही है इतनी की तो। ये आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मेरी Yes, आवाज? यस मैम। ठीक है राजे। उस तो बाद नेक्स्ट की करना है तुसी स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों पासे स्क्वायरिंग कर देनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से थोड़ा रूट के नाल स्क्वायर हट जाएगा, है ना, ठीक है। आप इन्हों सिर्फ अंदर वाली चीज़ लिख लेने, x माइनस 3 होल द स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल द स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 3 होल द स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल द स्क्वायर, ठीक है। आ चीज़ आ गई। फिर इतने a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ला देना दोनों पासे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला की होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 minus 2ab, that means 12y is equal to a square plus b square minus 2ab plus आएगा plus 2ab, ठीक है, plus y square plus 16। यार पबजी खेलता है, उसको मर गया। की हो गया ओमकार? वो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ जी बच्चे, आ चीज़ आ गई समझ?
मैम आ लास्ट लाइन नहीं समझ लगी, सब तो लास्ट वाली मैम। आ वाली वैसे a माइनस बी हाँ जी मैम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मैं सीधा ही लिखता, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, a ਮਾਈਨਸ b ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसी तरह a प्लस b होल द स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला लगाया राजी, ये फार्मूला दोनों पासे लगा के उस तो बाद मेरी आ चीज आ गई हुण, ठीक है। उस तो बाद तुसीं की करना है, मैम सारी स्क्रीन दिखाई, फोटो खींचनी है मैम। पिक खींचनी है। ठीक है। हुण उस तो बाद एक्स स्क्वायर, हाँ जी मैम। एक्स स्क्वायर दोनों पासे ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ 6x ਤੇ -6x ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਕ कैंसिल होंगे, 9 वाला कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह y स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू दे दोनों साइड जिन्ना दा सेम साइन सी उन्होंने मैं कैंसिल करता, मेरा इतने की रह गया माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू इधर की रह गया 6x प्लस ये 6x आ रहा है, ठीक है, प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है। उस तो बाद x ते y वाले इकट्ठे कर लो, ठीक है। x ते y वाले इकट्ठे कर लो। 6x इधर की हो रही है माइनस, उधर जाके की होएगा प्लस, ठीक है। 16 36 16 इधर की हो रही है प्लस, उधर जाके की होएगा माइनस, ठीक है। 12y इधर की हो रही है माइनस, उधर जाके की होएगा प्लस। मतलब मैं वेरिएबल्स वाले नंबर एक साइड कर ले, ठीक है। मैं वेरिएबल्स वाले नंबर आज एक साइड कर ले ते जेडे कांस्टेंट नंबर्स असी वो एक साइड कर ले, ठीक है। 16 इधर प्लस इधर प्लस उधर जाके माइनस, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट बस फिर अगे की होएगा 36 माइनस 16 कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 6x प्लस 6x कितना आ गया 12x, ठीक है। कितना आ गया उस तो बाद तो 12y माइनस 8y कितना आ गया 4y, ठीक है। 4 कॉमन कर लो 3x प्लस y, ठीक है। 4 इधर की हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके की होएगा डिवाइड। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही जो आप अभी करवा रहे हो। हाँ जी मैम तो आप अभी करवा रहे हो वो दिख नहीं रहा था, आप दिखने लगे मैम। ठीक है राजे, इतना आ गया समझ। 5 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस करता 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। बस आ रिलेशन आ गया, रिलेशन पूछा सी इन्होंने, इनू ही ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ठीक है। तो एक ही बन गया, मतलब ये ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ रिलेशन आ गया, समझ आ गया इक्वेशन पूरा देख लो एक बार। मैम जेड़ा है मैम 10th क्वेश्चन है मैम शुरू तो ही ऐदा करना है। हाँ शुरू तो इदा करना मैम जेड़ा तुसी हाफ कल कराया सी मैम वो तो नहीं समझाया था मैम, वो तो समझा रही सी वो ना, मैनू लगता तुहानू साफ नहीं दिख रहा। एक मिनट, ਜਦੋਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ देखियो। नो मैम धुंधली हुआ मैम, ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ ਰਾਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, बोल पो यस मैम। बस ठीक है फिर, यस मैम। ठीक है। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ ये तो क्लियर दिख रही है ना,
बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अगले Yes, नेक्स्ट ma'am. एक्सरसाइज ਲਈ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਰਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਹੀਂ x1 y1, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ d ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। Ma'am, x2 minus x1 the whole square, ਹਾਂਜੀ, y2 minus minus y1 the x1 whole the whole square, then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y2 मैम y minus y2 मैम माइनस y all square 2 1 whole the square, ठीक है ना। मैम यहाँ पर प्लस का साइन। हाँ वेरी गुड, प्लस का साइन आएगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट आएगा ऊपर पूरा, ठीक है राजीव। नेक्स्ट हैगा राजीव ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूले का मतलब की ਹੁੰਦਾ है, मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ पॉइंट्स नहीं, ठीक है, मान लो ए पॉइंट है x1 y1, मतलब ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਗੀ, दूसरा पॉइंट है x2 y2, ठीक है। ਨਾਲ ਇੱਕ क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन दिखावा नाल, फिर ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन देख के ना समझियो। एक मिनट दिखाने हो राजा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ठीक है, स्क्रीन नहीं शेयर करती, फोन ਤੇ दिखा दूंगी ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन। हेलो मैम एक बात और पूछूं। हाँ जी मैम जो मैम हमारी मैम जो स्टडी मैम वो 10th की चल रही है, तो मैम 10th की बुक्स लेनी है अभी यो। और राजे 10th दी तो अगले साल भी लोगे, हुणे ले लो, सौखे रहोगे। अभी ले ले मैम। हाँ जी ठीक है, ਹੁਣ देखो जिवें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इन्ना मतलब इन्ना दोनों ਨੂੰ जोड़ के, ठीक है, इन्ना दोनों ਨੂੰ जोड़ के कहते एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ पॉइंट ਦੇ ਆਪਾਂ कोऑर्डिनेट्स ਕੱਢਣੇ है इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन का मतलब की है, मान लो कि मैनू ना आ लाइन सैगमेंट ਨੂੰ जोड़ के मेरा, ठीक है, ये मान लो 5 पार्ट्स करते इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ। ਅਗੇਨ find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 and 4,-3। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ -1,7 and -3, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ which divides the join of these two points in the ratio 2:3। मतलब ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ such that ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2:3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਪਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਪਾਰਟਸ ਇੱਧਰ ਨੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2:3, ठीक है। तो हम जो आ वाला पॉइंट, ठीक है, इनू कर रहे तोड़ रहे इदा इस रेशियो दे विच, ठीक है, 2:3 दे विच तोड़ रहे, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਇਆ मैम मैनू नहीं आया ही मैम। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਰਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ क्वेश्चन। मैम ऊपर शुरू तो ही नहीं आया मैम, मेरे ना विच फोन आ गया सी मैम किसी दा ही, ਬੱਚੇ रुक गया सी मैम ऊपर। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2:3 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਪਾਰਟਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स करती हूँ तो 2 पार्ट्स मेरे इधर आएंगे लेफ्ट साइड आएंगे, 3 पार्ट्स मेरे राइट साइड आएंगे, एंड ये मैंने कोऑर्डिनेट कढ़ना है कि ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा।
ठीक है। तो राजे डायरैक्ट फार्मूला हुंदा डायरैक्ट फार्मूला हुंदा मान लो इत्थे कोई पॉइंट है मेरा इसी लाइन सैगमेंट ते x, y, ठीक है। वो की कर रही है इस लाइन नो m रेशियो n दे विच तोड़ रही है, ठीक है। तो x का कोआर्डीनेट कड्ढन दा तरीका हुंदा x इज इक्वल टू तुसी ऑपोजिट इदा उल्टा याद रखना डायग्राम बना के m नो तुसी x2 वाले कोआर्डीनेट नाल मल्टीप्लाई करना है, n नो x1 वाले नाल दोनों नो ऐड m नो राजे तुसी x2 वाले कोआर्डीनेट नाल मल्टीप्लाई करना है प्लस n नो x1 नाल, ठीक है। फिर दोनों नो नीचे दोनों रेशियोज का की करना है प्लस, दोनों रेशियोज का प्लस करना है, उतो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फर्स्ट कोआर्डीनेट आ जाएगा, फर्स्ट मतलब एब्सिसा आ जाएगा ਇਹਦਾ, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी x की। उसी तरह y की वैल्यू किवें कढनी है, रेशियो लिखोगे, रेशियो का पहला नंबर दूजे कोआर्डीनेट नाल मल्टीप्लाई मतलब m ਨੂੰ ਹੁਣ y2 ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है, प्लस n ਨੂੰ y1 ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। दूजा रेशियो का दूजा नंबर पहले कोआर्डीनेट नाल मल्टीप्लाई n y1 ओवर m प्लस n। फॉर्मूला है डायरैक्ट, बस लगाना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए। तो मैं वो दिखा देनी है इतने लगा के, ठीक है। इतने लगा के दिखा देनी है। पहला मेन फॉर्मूला देखो लग किवें रहा है, ठीक है। ए वाला नंबर x2 नाल मल्टीप्लाई ए वाला x1 नाल, जे x वाले कोआर्डीनेट्स लेने हो तो जो पॉइंट है तुहाडे कोल पहली वैल्यू आऊगी x वाले, जे y वाले कोआर्डीनेट्स लेने हो फिर तुहाडी y दी वैल्यू आऊगी, ठीक है। हुण आ क्वेश्चन दे विच एक बार लगा के देखते हैं कि आपां इस पॉइंट के कोआर्डीनेट्स कढने ने। तो इन्हों तुसी की नाम दे दो x, y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले फार्मूला लगाओ m x2 इतने राजे इनू मान लो x1 y1 तुसी किन्नू भी मान सकते हो, x1 y1 इनू मान लो, x2 y2 इनू मान लो, ठीक है। तो तुसी अपनी मर्जी के नाल भी मान सकते हो, चाहे इनू मान लो चाहे इनू मान लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है। हुण फार्मूले के अकॉर्डिंग की सी m रेशियो n, m नू x2 दे नाल मल्टीप्लाई मतलब 2 नू 4 दे नाल मल्टीप्लाई, ठीक है। डायरैक्ट लगा के दिखा रही हूँ, प्लस दूसरी रेशियो नो पहले नंबर दे नाल मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 ओवर नीचे तुहाडा की आएगा दोनों रेशियोज का जोड़ प्लस 2 प्लस ठीक है। हेलो नेक्स्ट जी तुहाडा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टू द 8 प्लस -3, ठीक है। 3 इंटू -1 -3 2 प्लस 3 कितना आ गया 5 प्लस माइनस की होंगे माइनस होंगे 8 - 3/5 कितना आ गया मैं कि मेरा फोन ते कनैक्ट नहीं हो रहा तो मैं उदों तक ये भी करवा देनी हाँ ठीक है कितने सी आप मेन की करते सी फार्मूला दस रही सी राजा मैं तुहानू
हाँ जी राजे फार्मूला की सी अपना x इज इक्वल टू मान लो तुहाडी कोई स्ट्रेट लाइन है ठीक है ए पॉइंट है x1 y1 ए पॉइंट तुहाडा की है x2 y2 इधर ला ठीक है मान लो तुहाडा कोई पॉइंट है मैम वो x इस ਨੂੰ मतलब इस लाइन सेगमेंट ਨੂੰ m रेशियो n ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहे हैं ठीक है इस रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहे हैं ठीक है तो फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਨ ਕਾਰਟੇਜ਼ਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x, y ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ m ਦੇ ਨਾਲ सॉरी x1 ਨੂੰ मतलब ऑपोजिट करना है ठीक है उल्टा करना है m ਨੂੰ x2 ਦੇ ਨਾਲ ठीक है n ਨੂੰ x1 ਦੇ ਨਾਲ m x2 plus n x1 plus n x1 ठीक है ओवर m plus n इसी तरह y इज इक्वल टू केड़ा कोऑर्डिनेट आएगा y इज इक्वल टू m x2 m y2 सॉरी y वेले तुसी y2 लेनी है वैल्यू ठीक है m y2 प्लस n y1 ठीक है ओवर m प्लस n बस डायरेक्ट फार्मूला राजे डायरेक्ट याद रखना पैना है और फार्मूला भी सिंपल ही है बस ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है जे x तो कोऑर्डिनेट कढना है जे पहली वैल्यू कढनी है तो तुसी दोनों दियां पहलियां वैल्यूज ही यूज करोगे ठीक है दोनों कोऑर्डिनेट्स दियां पहलियां वैल्यूज x वाली वैल्यूज ही यूज करोगे जे x की वैल्यू कढनी है x वाली वैल्यूज यूज करोगे जे y की वैल्यू कढनी है फिर y वाली वैल्यूज यूज करोगे m y2 प्लस n y1 ओवर नीचे दोनों रेशियोज ਨੂੰ जोड़ना ठीक है उस तो बाद ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ फर्स्ट क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करवा के दिखा रही थी बेसिकली ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ फार्मूला लगाना आ जाए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया इतने साइड पे करके दिखा दा मैं Yes, ma'am. हाँ जी फर्स्ट की है Take classroom. find the coordinates of the point which divides the join of -1,7 -1,7 join of मतलब इन्हां दोनों ਨੂੰ जोड़ के -1,7 and 4, -3 4, -3 ठीक है इन द रेशियो 2:3 तो रेशियो भी गिवन है मतलब m रेशियो n की वैल्यू दी थी 2:3 ठीक है तो इसके लिए तुसी x कोऑर्डिनेट ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ लगाओ सिंपल x इज इक्वल टू हो गया कनेक्ट हो गया 1 मिनट नोटबुक ते दिखा दा नोटबुक की दिखा दा Yes, ma'am. हाँ जी राजे अब मैं दिखा भी रही थी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ 2 ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ m x2 n x1 ठीक है 2 × 4 + 3 × -1 ठीक है ओवर 2 + 3 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ठीक है प्लस करके उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करना 4 to the 8 प्लस माइनस माइनस ठीक है 8 - 3/5 कितना आ गया ਤੁਹਾਡਾ 5/5 ठीक है दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 दैट मीन्स ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 1 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ y ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ y = my2 + my1 ठीक है y ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ y is equal to my2 plus ny1 over m plus n
डायरेक्टली राजे बस वैल्यूज पुट करनी है ਤੁਹਾਨੂੰ x1 y1 x2 y2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ -1,7 ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 4, -3 ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਗਿਵਨ ਹੈ 2:3 ਤਾਂ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ 2 ਨੂੰ -3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਨੂੰ -3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ प्लस 3 ਨੂੰ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ठीक है ओवर m plus n that means 2 plus 3 ठीक है कितना आ गया 2 3 दा -6 plus -3 upon 2 plus 3 कितना आ गया 5 तो कितना आ गया राजे -9 upon 5 ओ यार 3 है तो 7 है 3 ਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਇਨਟੂ y2 ठीक है 3 into 7 3 7 ਦਾ 21 minus 6 कितना आ जाएगा राजा ਤੁਹਾਡਾ 15 upon 3 कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 3 y कितना आ गया 3 ठीक है तो x y ਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ठीक है कितनी आ गई 1 3 आया समझ Yes, ma'am. ठीक है राजा नेक्स्ट Yes, ma'am. मैं लास्ट पेज का ये स्क्रीनशॉट लेना मैम मैम मैं तो पहले लाई दिखाने राजा ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆਹ ਇਹ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ बाकी स्टूडेंट्स भी ले लो भाई ये एग्जांपल क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज कितनी है एक्सरसाइज कितनी है 7.2 ठीक है हो गया हाँ जी मैम Ma'am. ठीक है राजे Yes, नेक्स्ट ma'am. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिखानी है तुम find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining 4 -1 and -2 -3 ठीक है कहते find the coordinates of trisection बच्चे trisection ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ बाइसेक्ट वर्ड पढ़ते होने बाइसेक्ट का मतलब की होंगे दो इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करना ठीक है ते इत्थे ट्राइसेक्ट का मतलब की है तीन इक्वल पार्ट्स विच ट्राई मींस तीन सेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करना ठीक है कहंदे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4 -1 and -2 3 मतलब कहते जो तुम इन्होंने दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे जी तुहाडे कोल लाइन आऊगी वो तीन इक्वल हिस्से करेंगे ठीक है आप तीन इक्वल पार्ट्स करांगे एक लाइन दे आप 3 इक्वल पार्ट्स करांगे तो अपने कोल 2 पॉइंट्स एक्सट्रा आएंगे आ वाले 2 पॉइंट्स एक्सट्रा आएंगे ठीक है जो आप इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं राजे तो अपने को 2 पॉइंट्स एक्सट्रा आएंगे एक लाइन के जे तुम तीन हिस्से इक्वल करोगे तो तुहानू आ 2 पॉइंट्स एक्सट्रा मिलणगे ना हाँ जी मैम ठीक है Yes, ma'am. इन्होंने पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स कढ़ने ठीक है पर जो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स कढ़ने तो ये रेशियो भी पता होनी चाहिए ता ही कढ़ोगे Yes, ma'am. ठीक है यस मैम रेशियो की होगी रेशियो तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन दे विच किते भी गिवन नहीं रेशियो तो गिवन नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट रेशियो तो किते भी नहीं गिवन पर तुहानू एक वर्ड देता ट्राइसेक्शन कहंदे ट्राइसेक्शन दे तो तुसी अपने आप रेशियो कढ़नी है ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स ठीक है इक्वल पार्ट्स तो देखो नोटिस करो मैं कॉपी पे दिखाई है ठीक है केड़े केड़े पॉइंट्स ने अपने 4 -1 एंड -2 3 ठीक है मान लो आ तीन इक्वल पार्ट्स हो गए तो जेड़ा ये पॉइंट होएगा राजे ये लेफ्ट साइड
ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੇਸ਼ੀਓ 1:2 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਇੱਧਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਰੇਸ਼ੀਓ 1:2 ਹੋ ਜਾਊਗੀ। Yes, ma'am. ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो कितनी होगी, दो पार्ट्स इधर ने लेफ्ट साइड ने, एक पार्ट इधर है, तो इधर रेशियो कितनी होगी बच्चे? 2:1, ma'am. 2:1 मैम। ठीक है, 2:1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ One. ਚੱਲ ਗਈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ p ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ x, y Yes, ma'am. -2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, 2 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 × -2 + 2 × 4 ਅਪਨ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 + 4, ਸੌਰੀ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 + 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ -2 + 4 to the 8 upon 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 - 2 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, 8 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 6 upon 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਮਤਲਬ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੇ, y ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 ਨੂੰ -1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 × 3, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 1 × my2, ਠੀਕ ਹੈ, 1 × 3 प्लस, ठीक है, नेक्स्ट n × 2 × -1, ठीक है, 2 × -1, 2 × -1 ओवर 1 + 2 कितना आ गया 3 - 2 upon 3, दैट मीन्स कितना आ गया 1/3, दैट मीन्स आ पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/3, ठीक है राजे। मैं मड़े दिखाई, मैं स्क्रीनशॉट लेना ही, एक मिनट मैं राजे, सिर्फ थल्ले अलग थल्ले थल्ले दिखा दूँ। देख लो आई थी लिख करनी, एक मिनट मैम, एक मिनट सीधा कर लो, ले लिया राजे 7, नो मैम लगता नहीं, एक मिनट मैम, मैं सीधी करो स्क्रीन ही, सीधी है बिल्कुल सीधी हो, देखो ठीक है। फिर अगर अगला दिखाया मैम इधर ला ली, हाँ ये अगला ही, क्वेश्चन इतने कंप्लीट हो ले गया, ले, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नो हाँ जी नो मैम होया नहीं मैम, मैं रहंदा ही, हले पॉइंट क्यू ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੀ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਪੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 1 ਸੌਰੀ 2 1/3, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੀਓ 2:1 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਏ ਬੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ 2:1, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ 4, -1 ਐਂਡ ਇੱਥੇ -2, 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਲੀਜ਼, हाँ जी कर लेंगी मैम, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ mx2 हाँ जी plus nx1 over m plus n, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। Ma'am, yes. ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ थर्ड क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करवा दूंगी, वैसे ਇਹਦਾ थर्ड क्वेश्चन ਦਾ मीनिंग, क्योंकि ना एक मिनट कितने मिनट रह गए, 1 मिनट 5 सेकंड। थर्ड क्वेश्चन ਦਾ मीनिंग मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਟੂ ਕੰਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਡ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਡ ਸਕੂਲ ਗਰਾਊਂਡ ABCD, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ABCD, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਈਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡਰਾwn ਵਿਦ ਚੌਕ ਪਾਊਡਰ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ 1 ਮੀਟਰ ਈਚ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਆ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 100 ਫਲਾਵਰ ਪॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਵਰ ਪॉट्स ਰੱਖੇ ਨੇ, 100 ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹਾਰਿਕਾ runs 1/4 of the distance AD
ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 1 ਵਟਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟੈਂਸ